जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास पाँचवीं क्लास का जो यूनिट 5 है उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 3 है उसके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो करने लगे हैं। उसने एक बताया ट्रेन 5 hours 56 minutes टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। मुल्तान से लाहौर तक आने में वो 5 घंटे 56 मिनट लगाती है एंड 6 hours 22 minutes टू ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी। और लाहौर से रावलपिंडी जाने में उसको 6 घंटे और 22 मिनट लगते हैं। हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी। तो उसको मुल्तान से रावलपिंडी जाने में कितना टाइम लगता है। सारी बात है, इन दोनों टाइमों को जमा कर दें, टाइम आ जाएगा। तो 5 hours 56 minutes हैं, 6 hours 22 minutes हैं। हम इनको एक दूसरे के ऊपर लिख दिया है। तो 56 और 22 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कितना आता है 78। और आपको पता है 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 में माइनस करो तो पीछे 18 रह जाता है। तो पीछे जो 18 बचा है वो यहाँ पर लिख दें, यानी कि बाकी पीछे से मुराद जो बाकी बचा। और ये जो 60 का 1 घंटा बना है वो एक इधर कैरी कर जाएगा। तो ये 6 और 5 11 और 1 12, तो ये 12 हो जाएगा। अब आते हैं हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, टू कंप्लीट वन साइंस प्रोजेक्ट हमारा टेक्स 2 weeks एंड 5 days। एक प्रोजेक्ट को उसको करने में 2 हफ्ते और 5 दिन लगते हैं। एंड टू कंप्लीट एन अदर प्रोजेक्ट ही टेक्स 1 week एंड 6 days। दूसरे को करने के लिए एक हफ्ता और 6 दिन लगते हैं। विच प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम एंड हाउ मच। ये तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है, मोर टाइम वही ले रहा है जिसमें 2 week लग रहे हैं, लेकिन कितना ज़ायद ले रहा है ये मालूम करना है। तो इसमें से बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें, आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको। तो 2 weeks 5 days, 1 week 6 days। तो आप देखें, हम यहाँ से अगर माइनस करना चाह रहे हैं तो ये 5 है, ये 6 है, माइनस नहीं हो सकता। यहाँ से 1 कैरी करेगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि 1 week ने कैरी किया है तो 1 week में 7 days होते हैं। तो ये 7 + 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 - 6 तो इज इक्वल टू 6 डे आ जाएगा। तो 1 week - 1 week इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो 6 days लगेंगे। तो लिहाजा उसका जो आंसर है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट टेक्स 6 days मोर। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी पांचवा। कमाल एज इज़ 10 year and 5 months old and his friend's age is 11 year and 8 months। what is the difference between their ages in months। क्योंकि दोनों की अलग-अलग एज बताई हुई है, हमने डिफरेंस देखना है। तो बड़ी जो हमारे पास टर्म है उसमें से छोटी टर्म को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो 11 years 8 months माइनस 10 years 5 month। 8 - 5 इक्वल टू 3 months आ जाएंगे और 11 - 10 इक्वल टू 1 year। तो यानी कि एज का डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 1 year and 3 months। तो आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो देखने में बड़े लंबे लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चन से भी आसान होते हैं। जी कहता है उमर टेक्स 3 hours 12 minutes टू कंप्लीट मैथ्स होमवर्क सम्स एंड 1 hour 50 minutes टू कंप्लीट इंग्लिश होमवर्क। तो उसको ये दोनों काम करने के, मैथ और इंग्लिश का काम करने में जो टाइम लगता है वो बता दिया उसने। क्वेश्चन उसका ये है कि हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कंप्लीट बोथ टास्क इन मिनट्स। तो वो दोनों काम जो करता है उसको करने में उसको कितना टाइम लगता है, और ये उसने पूछा है मिनट्स के अंदर। मैंने इसको मिनट्स के अंदर निकाला नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कर दूंगा इसको। तो ये देखें 3 hour 12 minutes हैं, ठीक, और ये 1 hour 50 minutes हैं। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये 50 और 12 जो है ये मिलके हो जाएंगे 62। तो 62 मिनट्स है तो 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और 60 जो है ये 1 hour बन जाता है वो इधर चला जाएगा। तो 3 + 1 और +1 ये कितने हो गए 3 4 5। तो 5 hours और 2 minutes आ गए। तो उसने आंसर पूछा है कि इसको आपने मिनट्स में लिखना है। तो आप देखें हमारे पास 5 hour हैं, तो इसको मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मिनट्स बनाने हैं ना मैंने, तो 6 5 30 ये 300 मिनट्स बनेंगे। तो 2 मिनट तो ये हैं, तो उसको टोटल ये कितने बनेंगे 302 मिनट। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। उसने मिनट में मांगा था, मैंने पहले वैसे हल किया था, मैंने मिनट्स में कर दिया। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा है इन विच सब्जेक्ट डज ही स्पेंड मोर टाइम एंड हाउ
मच मोर। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि उसको मिनट में कन्वर्ट करें, इसलिए मैंने यहाँ पे ना भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूँगा। देखें, जिसमें ज़्यादा लग रहा है उसको ऊपर, जिसमें छोटा लग रहा है उसको कम लग रहा है उसको नीचे माइनस कर दें। ये देखें यहाँ से 1 कैरी करेगा तो ये 60 हो जाएगा, 60 + 12 ये हमारे पास आ जाएगा 72, माइनस कर देंगे 50 तो आ जाएगा ये 22, ये 22 हो गया, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी कर गया था, 3 की बजाय कितने रह गए 2, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 आवर। तो यहाँ पे उसने मिनट्स में नहीं मांगा, मे बी वो आपसे मांग ले पेपर में, तो 1 आवर में आपको पता है ये 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 और 22 मिनट्स जो हैं ये मिल के 82 मिनट्स हो जाएंगे अगर वो मांगे तो। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपके पास यूनिट 5 का सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, वो इंशाल्लाह ताला हम कल की वीडियोस में कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।